आज इस संसार में हर व्यक्ति एक आदर्श परिवार चाहता है और वो चाहता है कि उसका परिवार एक आदर्श के रूप में सामने आए। परंतु क्या एक आदर्श परिवार परमेश्वर को स्वीकार्य है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए, वचन का पढ़ा जाना, वचन का बोला जाना और हमारे गीतों का गाया जाना सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाला हो। सारी आशीषों के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी दुआ को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाते हैं। जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान। खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। बोलो
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। इस संदेश का शीर्षक है मसीह घर का निर्माण। आज हम एक मसीह घर के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले हम अपनी चर्चा को शुरू करें, मैं आपके सामने कुछ विचारों को रखना चाहता हूं कि एक मसीह घर केवल एक जनसांख्यिकीय घर नहीं होता है, एक डेमोग्राफिक घर नहीं होता है। कई मसीह लोग एक मसीह घर को एक आदर्श घर की या आदर्श परिवार की परिभाषा देते हैं, जिसमें एक शादीशुदा माता पिता हों, उनसे उत्पन्न उनके बच्चे हों। आदर्श परिवार की परिभाषा में वे संपन्नता को, अनुशासन को और अच्छे गुणों को साथ में जोड़ देते हैं। ऐसा परिवार होना प्रियो कोई खराब बात नहीं है, परंतु एक अच्छी बात है। फिर भी ऐसे घर को हम मसीह घर की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। आप सोचकर देखें, यदि पाप आदम हवा के जरिए संसार में नहीं आया होता तो आज हमारे सामने हर परिवार एक आदर्श परिवार होता, जिसमें एक माँ होती जो किसी अन्य पुरुष की तरफ देखती भी नहीं, एक पिता होता जो सिवाय अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और महिला को जानता तक नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न हुए उनके आज्ञाकारी अनुशासित बच्चे होते, फिर यही बच्चे आदर्श माता पिता बनते और उनके माता पिता दादा दादी बनते, और ये आदर्श परिवार का सिलसिला चलता जाता। सोचकर देखिए, ऐसा होता तो संसार कितना परफेक्ट होता, कितना परिपूर्ण होता, परंतु ऐसा नहीं है प्रिय। हमारे पापी स्वभाव के कारण आज हम एक पापी दुनिया में रहते हैं, जहां हमारे परिवारों की दशा जरा भिन्न है। उदाहरण के तौर पर कई ऐसे परिवार हैं जहां या तो अकेली मां है या अकेला पिता है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में लगे हैं। कई परिवारों में सिर्फ पति पत्नी है, उन्हें बच्चों की आशीष ही नहीं मिली। कुछ परिवारों में सौतेले माता पिता हैं, तो कुछ परिवारों में दादा दादी बच्चों को पाल रहे हैं, और कई लोग दूसरे के बच्चों को गोद लेकर अपना परिवार बनाते हैं। मैं इस तरह के कई परिवारों के कॉम्बिनेशन बताना जारी रख सकता हूं, जहां एक आदर्श परिवार से हटकर कुछ और ही छवि दिखाई देती है। यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि क्या इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले परिवार क्या परमेश्वर के आगे स्वीकार्य नहीं होंगे? क्या जरूर होंगे। फिर ऐसे परिवार जो आदर्श परिवार की परिभाषा में नहीं आते, क्या हम उन परिवारों को मसीह परिवार नहीं कह सकते हैं? यदि आप अपनी बाइबल का सर्वेक्षण करेंगे तो आपको सभी तरह के कॉम्बिनेशन वाले परिवार बाइबल में मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अब्राहम जिसकी 2 पत्नियां थी और उनसे उसके बच्चे सभी साथ में रहते थे। याकूब जिसकी 2 पत्नियां और 2 दासी और उनसे उत्पन्न हुए 12 बच्चे, सब लोग साथ में रहते थे। बोआज का उदाहरण ले लीजिए। बोआज और एक विधवा पत्नी रूथ, जो पत्नी की पूर्व सास के साथ में रहते थे, सब लोग साथ में मिलके। दाऊद जिसने जिस स्त्री के साथ व्यभिचार का पाप किया, उसी को बाद में अपनी पत्नी बनाया। मार्था, मरियम, लाजर, 3 भाई बहन एक ही परिवार के में रहते थे और परिवार के रूप में साथ में रहते थे, और मैंने बाइबल में उनके बारे में नहीं पढ़ा कि उनकी कभी शादी भी हुई होगी। वे तीनों भाई बहन एक साथ रहते थे परिवार के रूप में। बाइबल में इस तरह के और परिवारों का भी जिक्र है प्रियो। मेरे कहने का मतलब यह है कि बाइबल में एक आदर्श परिवार की परिभाषा कुछ और ही होती है। आइए हम अपने विषय पर वापस चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आदर्श मसीह परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं, या फिर एक मसीह परिवार की नींव किन चीजों पर आधारित होती है। प्रिय, माता पिता और उनके बच्चों से बना परिवार एक अच्छा परिवार हो सकता है, परंतु सिर्फ ऐसे परिवार को एक आदर्श मसीह परिवार नहीं कहा जा सकता। एक मसीह परिवार की सबसे पहली विशेषता होती है कि एक आदर्श मसीह परिवार में यीशु मसीह को सबसे ऊपर सम्मानित किया जाता है। परिवार का कोई भी संयोजन
किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन का परिवार हो, परिवार की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु एक आदर्श मसीह परिवार का मुखिया हमेशा यीशु मसीह होता है प्रियो। चाहे परिवार में कितने भी बुजुर्ग लोग क्यों ना हो, लेकिन उस परिवार का मुखिया हमेशा यीशु मसीह ही रहता है। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो लाल रंग का पोस्टर मेरे घर में लगा हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation। और ऐसा पोस्टर सिर्फ हमारे यहाँ नहीं था, परंतु 90% मसीह परिवारों में सुंदर सुंदर रंगों में, लिखावटों में देखने को मिल जाता था। परंतु आज की पीढ़ी में यह पोस्टर ज्यादा दिखाई नहीं देता। मेरे कहने का मतलब यह है कि आदर्श मसीह परिवार में वरिष्ठता, अधिकार या जिम्मेदारी भले ही किसी के पास हो, परंतु वह अपने परिवार का मुखिया यीशु मसीह को ही बनाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जिन परिवारों की अध्यक्षता पुरुषों के हाथ में है, वे मसीह के प्रति अपनी अधीनता को और अपने परिवार के नैतिक, मॉरल और आत्मिक अगुवाई की जिम्मेदारी भली भांति से स्वीकार करें और उसे जिम्मेदारी से निभाएं। कई पुरुषों का सोचना है प्रियो, और उनका सोचना यह होता है कि हमारा कार्य सिर्फ घर की भौतिक जरूरतों को पूरा करना है और बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, लिखाना ये महिलाओं की जिम्मेदारी है। ऐसी सोच वाले पुरुष स्वयं आत्मिक तौर पर तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही में अपने परिवार की आत्मिक शिक्षाओं की जिम्मेदारी को निभाने से कतराते हैं। यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे परिवारों का मुखिया हो, तो हमें उन भूमिकाओं को स्वीकार करना होगा और उन आज्ञाओं का पालन करना होगा जो पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए बाइबल में बताई गई हैं। जिस परिवार का मुखिया मसीह होता है, वहां रहने वालों से अपने आप पता चल जाता है कि इस परिवार की अध्यक्षता कौन कर रहा है। चाहे वे एक आदर्श परिवार हो या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन का परिवार क्यों ना हो, ऐसे परिवारों में किसी का अपमान नहीं होता। परिवार के सभी सदस्यों की अगुवाई पति या पिता यीशु मसीह की अधीनता में, परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन में तथा अपने चरित्र और चाल चलन के द्वारा करते हैं। और जिस घर में पिता नहीं होता या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उस घर का नेतृत्व महिलाओं को यीशु मसीह की अधीनता में अपने हाथों में लेना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी को यीशु मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ा सके। ठीक वैसे ही जैसे तिमोथियुस को उसकी माता यूनिके और उसकी नानी लोइस ने पाला पोसा और बड़ा किया था। 2 तिमोथियुस 1:5। पौलुस ने तिमोथियुस के परिवार में देखा और ये पहचाना कि उस घर में जो लोग मसीह पर विश्वास करते थे, उन्होंने मसीह को ही अपने परिवार का मुखिया बनाया था, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना थे। कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस लिखता है कि अविश्वासी पति अपनी विश्वासी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और अविश्वासी पत्नी अपने विश्वास करने वाले पति के माध्यम से पवित्र ठहरती है, अन्यथा उनके बच्चे अशुद्ध या अपवित्र ठहरते, परंतु अब पवित्र है। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय। एक अविश्वासी परिवार में विश्वासी जन निरंतर मसीह की गवाही को प्रकट कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि अविश्वासी जन बच ही जाएगा। यहां पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि एक मिक्स्ड विश्वास वाले घराने में अविश्वासियों के पास सुसमाचार दिन और रात उनकी पहुंच में रहता है। प्रियो, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से वे आशीषित होते हैं, धन्य होते हैं, ताकि अविश्वासी व्यक्ति विश्वासी व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार सुनकर उनका चाल चलन देखकर स्वयं विश्वास में आ सके और अपने आप को बचा ले। एक मिक्स्ड परिवार में कोई कैसे बता सकता है कि
इस परिवार में यीशु मसीह को आदर दिया जाता है। एक मिक्स परिवार मतलब एक अविश्वासी भी है उसमें और विश्वासी भी है। जाहिर सी बात है, अन्य बातों के अलावा ऐसे घर में विश्वासी अपने चाल चलन के द्वारा तथा बाइबल में यीशु मसीह की आज्ञा पालन के द्वारा अपनी गवाही को साझा कर सकता है। प्रियो, आज ऐसे परिवार जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं वास्तव में एक मिश्रित परिवार की कैटेगरी में आते हैं, जो नाम से तो क्रिश्चियन है परंतु काम से क्रिश्चियन नहीं है। मिश्रित परिवार का मतलब यह नहीं है कि पति एक धर्म का है और पत्नी दूसरे धर्म की है। यहां चर्चा हो रही है विश्वासी यानी परमेश्वर के वचन पर चलने वाला और अविश्वासी सांसारिक रीति पर चलने वाला। आज कितने ऐसे मसीह परिवार जो दिन भर मोबाइल लेकर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पे घुसे रहते हैं, परंतु उनके पास इतना समय नहीं होता कि कभी अपनी बाइबल खोलकर उसका अध्ययन कर लें। प्रियो, यदि बच्चे अपने माता पिता को कभी बाइबल खोले हुए नहीं देखेंगे, अध्ययन करते नहीं देखेंगे, तो आप सोच सकते हैं क्या वो बाइबल के अच्छे पाठक बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सोचने वाली बात है। संभव सी बात है वो बिल्कुल अच्छे पाठक नहीं बनेंगे। यदि बच्चे अपने माता पिता के बीच बाइबल के किसी मुद्दे की चर्चा नहीं सुनते हैं या वे सिर्फ अपने माता पिता को अपने अहम ईगो पर बहस करते देखते हैं या सुनते हैं, तो उन बच्चों से माता पिता को आत्मिक या अनुशासित व्यवहार की उम्मीद जरा कमी रखनी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और ममता को 2 अच्छे बेटे दिए हैं जिनकी परवरिश में हम दोनों सोचते हैं कि इन्हें एक अच्छी मसीह पेरेंटिंग दे और हम दोनों शायद दे भी रहे हैं। ममता ने बचपन से ही दोनों को घर में ही संडे स्कूल की शिक्षाएं प्रदान की। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें कई सवाल पैदा होते हैं और मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि उनके सवालों का जवाब बाइबल के आधार पर दूं। प्रियो, कई बार इन जवाबों के घेरे में मैं खुद फंस जाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार गुस्से में यदि मैं अपना आपा खो देता हूं और मुंह से मेरे कुछ गलत बातें निकल जाती हैं, तो मेरे बच्चे मुझे टोकते हैं, पापा ये आप गलत बात कर रहे हो, ये बाइबल के अनुसार आप बात नहीं कर रहे हो, आपके कार्य बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रियो, जब बच्चे मुझे टोकते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मेरा मन अंदर से आनंदित होता है, गदगद हो जाता है कि शायद मैं एक आदर्श मसीह परिवार बनाने में कामयाब हो रहा हूं और उसमें बढ़ता जा रहा हूं। आज ये जानकर कि बच्चे जब अपने बाप को गलत चीजों के लिए टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, तो जब ये अकेले होंगे तब उस समय बाइबल पर आधारित शिक्षा इन बच्चों का मुंह इनके दोस्तों के सामने भी खुलवाएगी कि दोस्त ये गलत है, हमारे परिवार में ऐसी भाषा नहीं चलती है, हमारे परिवार में ऐसा रहन सहन नहीं होता है और इसलिए हम भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे और ना ही हम ऐसा रहन सहन से चल सकते हैं और ना चलेंगे। प्रियो, मैं घमंड नहीं दिखा रहा हूं कि मेरे बच्चे बहुत आदर्श बच्चे हैं। समय के साथ कितने होते हैं जो बचपन में तो मसीह शिक्षा में आगे बढ़ते हैं और एक समय पर पीछे हट जाते हैं या फिर जवानी या अधेड़ उम्र में मसीह को ग्रहण करते हैं। कितने माता पिता सोचते हैं अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, वक्त आने पर सही हो जाएंगे, वक्त आने पर इनको बाइबल की शिक्षा देंगे और सुधर जाएंगे। ये माता पिता का ही फर्ज है कि शुरू से ही अपने बच्चों की ऐसी नींव डालें कि कोई बड़े से बड़ा तूफान उनको और उनके आत्मिक जीवन को हिला ना सके। माता पिता का काम एक अच्छी नींव डालना है और बाकी हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपने बच्चों के आत्मिक जीवन को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप देना चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे कैरियर की प्रार्थना करते हैं, संपन्नता की प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे जीवन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ना के बराबर ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए
प्रार्थना करते हैं जो हर माता पिता को करनी चाहिए। माता पिता को अपना काम करना है, बाकी कार्य परमेश्वर स्वयं करता है। प्रियो, बाइबल पर आधारित शिक्षा मनुष्य को आत्मिक और भौतिक रीति से अनुशासित बनाती है। यहां तक कि अविश्वासी माता पिता भी चाहते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी, यौन रूप से शुद्ध और सम्मानजनक रहें। इसलिए एक आदर्श मसीह परिवार बनाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने परिवार की बागडोर यीशु मसीह के हाथों में सौंप देनी चाहिए और यीशु मसीह को अपने परिवार के सदस्यों के सामने मुखिया घोषित कर देना चाहिए और परिवार के हर एक सदस्य को यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। राजा सुलेमान, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिना जाता है, जिसने अपने जीवन में हर प्रकार के अनुभवों का अनुभव किया, नीति वचन उसके 22वें अध्याय और 6वीं आयत में लिखता है, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो जी, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। एक आदर्श मसीह परिवार का दूसरा बिंदु है मेहमानों का स्वागत करना। बाइबल में अतिथि सत्कार के लिए उपयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द है फिलोक्सेनिया, जिसका अर्थ है अजनबियों से प्यार। यह गुण पहली शताब्दी के कलीसियाओं में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि प्रेरित और प्रचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार करने और सिखाने के लिए यात्राएं किया करते थे और उनका अतिथि सत्कार कलीसिया के सदस्यों द्वारा किया जाता था। क्योंकि उन दिनों में आज के दिनों जैसी लॉज, होटलें और ऐसे बड़े बड़े होटल्स नहीं हुआ करते थे, छोटी छोटी सराय हुआ करती थी और वो भी काफी महंगी हुआ करती थी। पहला तिमुथियुस उसके 3रे अध्याय और उसकी 2री आयत और तीतुस उसके पहले अध्याय और उसकी 8वीं आयत में पौलुस प्राचीनों और कलीसियाओं के अध्यक्षों के लिए अतिथि सत्कार का एक प्रमुख योग्यता के रूप में सूचीबद्ध करता है। इन दोनों आयतों में कलीसिया के अध्यक्षों के लिए यह अतिथि सत्कार एक प्रमुख योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है, जहां इस प्रकार लिखा है, जी, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। एक कलीसिया के अगुवे को सिखाने वाला होना चाहिए, जरूरी है। उसे हिंसक या तर्कशील व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगुवे को चरित्रवान होना चाहिए, अत्यंत जरूरी है। साथ ही पौलुस 2 बार कहता है कि अगुवे को अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। कलीसिया के अगुवे की और उसके परिवार की प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पौलुस भी कहता है। खासतौर पर अतिथि सत्कार के गुणों में, और ये गुण केवल कलीसिया के अगुवों पर ही लागू नहीं होता प्रियो, परंतु ये गुण हर आदर्श परिवार का एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि जो उनके घर में जाए वह उनके अतिथि सत्कार की गवाही दूसरों के सामने दे सके कि हम फलाने के घर में गए थे। वो परिवार बहुत मिलनसार परिवार है, बहुत नर्म परिवार है, बहुत प्रेमी परिवार है। यह गुण, कौन सा गुण? अतिथि सत्कार का। दूसरों के आगे सुसमाचार सुनाने का एक अच्छा मार्ग खोलता है। साथ ही यदि परिवार इस गुण का अभ्यास करता है तो वह अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा कराता है। कई लोग परिवार के इस गुण का अनुभव करके कहते हैं कि यह परिवार एक मिलनसार परिवार है, प्रेमी परिवार है और अच्छे व्यवहार के साथ पेश आता है और इस परिवार में पवित्रता झलकती है। इस परिवार में परमेश्वर को आदर दिया जाता है। प्रियो, इस गुण के लिए सिर्फ पौलुस ही नहीं परंतु पतरस भी लिखता है,
कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पहला पत्रस 4:9। प्रिय, अतिथि सत्कार और संगति ये वो गुण है जो न केवल प्रेम, नम्रता और मसीह विश्वास को प्रमाणित करते हैं, परंतु ये वो गुण हैं जिसमें कलीसिया के सदस्यों को एक दूसरे को जानने में भी मदद मिलती है और यह गुण अन्य लोगों को मसीह की देह में भी जोड़ता है। प्रिय, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक आदर्श मसीह परिवार के लिए यह कितना महत्वपूर्ण गुण है। आज कितने ही मसीह परिवार सिर्फ एक सांसारिक आदर्श परिवार बनकर रह गए हैं, जो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने परिवारों में ही मस्त रहते हैं। यदि कोई भूले भटके मेहमान या रिश्तेदार उनके घर में आ जाता है, उनके घर में दस्तक दे देता है, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता कि ये लोग कब वापस जाएंगे। प्रियो, शायद एक संसारिक आदर्श परिवार के लिए गुण उतना महत्वपूर्ण ना हो, परंतु एक आदर्श मसीह परिवार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए हर मसीह परिवार को इस गुण का अभ्यास करना लाजमी है, क्योंकि यह बाइबल की आज्ञाओं में से एक है। तीसरी और अंतिम बात, एक आदर्श मसीह परिवार से अपेक्षाएं होती। वैसे तो एक आदर्श मसीह परिवार को बनाने के लिए बहुत सी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है, परंतु एक महत्वपूर्ण विशेषता को कहना उपयुक्त होगा। ये एक आदर्श मसीह परिवार से अपेक्षाएं होती। जो परिवार का हिस्सा होते हैं उनसे अपेक्षाएं होती हैं, तथा जो परिवार को बाहर से देखते हैं वो मसीह परिवार से अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि आप एक मसीह परिवार के सदस्य हैं तो कुछ ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जो आपसे लोगों को रहती हैं, और यदि आप एक मसीह परिवार को बाहर से देखते हैं तो आपको एक मसीह परिवार से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। यदि आप बाहर से एक मसीह परिवार को वॉच कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को एक मसीह परिवार से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और जो मसीह परिवार के अंदर सदस्य के रूप में है तो उनसे भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए एक आदर्श मसीह परिवार हर एक अपेक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एक मसीह महिला जो शादी लायक हो गई है, वह चाहती है कि एक अच्छे मसीह परिवार में उसकी शादी हो और उसका पति उससे वैसे ही प्रेम करे जैसे यीशु मसीह कलीसिया से रखता है। यह इस महिला की अपेक्षा है, और यह अपेक्षा इस महिला में कैसे जागी? क्योंकि यह महिला बचपन से ही एक आदर्श मसीह परिवार में पली बड़ी होगी, जिसने अपने पिता का व्यवहार अपनी माता के प्रति देखा होगा, और वहीं से उसकी अपेक्षाएं अपने पति के लिए जागी होंगी कि उसे भी अपने पति जैसा प्रेम करने उसे भी अपने पिता जैसा प्रेम करने वाला पति मिले। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। वो भी अपनी पत्नी से होने वाली पत्नी से यही अपेक्षा रखेंगे कि वह अपने पति के अधीन रहे, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहती है। और यह अपेक्षा उसमें अपने आदर्श परिवार को देखकर ही जागृत हुई होगी कि उसकी माता कैसे उसके पिता की अधीनता में रही होगी। प्रियो, परिवार में कलह का सबसे बड़ा कारण भी यही है। क्या? अपेक्षाएं। पति चाहता है कि उसकी पत्नी कलीसिया की तरह उसकी अधीनता में रहे, परंतु पति का चरित्र दूर दूर तक यीशु मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाता। पत्नी भी चाहती है कि पति प्रेम करने वाला और यीशु मसीह के चरित्र की छवि वाला मिले, और अगर मिलता है तो वह आत्मिक नहीं संसारिक फंडामेंटल लगाती है कि महिला पुरुष के अधीन क्यों रहे, महिला पुरुष सब बराबर है, या मैं पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, या उससे ऊंचे पद पर हूं, या उससे अच्छा कमाती हूं, वगैरह वगैरह। और जब दोनों की अपेक्षाएं को क्षति पहुंचती है तो घरों में यही अपेक्षाएं झगड़े को जन्म देती हैं। प्रियो, बच्चे अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। यदि आपकी एक माता पिता के रूप में यह अपेक्षा है
कि आपके बच्चे भी अच्छे आदर्श मसीह परिवार की स्थापना करें, तो उन्हें अपने परिवार के अंदर ही आदर्श मसीह परिवार की छवि दिखाएं प्रियो। इस प्रकार आप अगली पीढ़ी को परमेश्वर के वचन के अनुरूप पढ़ा पाएंगे। और जब अब बात आती है कि बाहर वालों की नजरों में एक आदर्श मसीह परिवार कैसा होना चाहिए, या उनकी अपेक्षाओं में एक मसीह परिवार कैसे खरा उतरता है, आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। प्रियो, बाहर का जो परिवार है आपसे वो उम्मीद रखता है, एक मसीह परिवार से वो उम्मीद रखता है जैसा आप उन्हें प्रचार करते हो। यदि आप उन्हें प्रचार करते हो कि परमेश्वर के कार्य हमारे लिए प्राथमिकता है, तो आप उन्हें यह अनुभव कराइए। सपोज मान के चलिए आपके मित्रगण संडे को पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं और आपको इनवाइट करते हैं, तो एक आदर्श मसीह परिवार के सदस्य अपने मित्रों को क्या जवाब देंगे कि हम जरूर चलेंगे। परंतु चर्च सर्विस खत्म होने के बाद एक आदर्श मसीह परिवार परमेश्वर से संबंधित बातों को प्राथमिकता देता है, ना कि सांसारिक बातों को। ऐसा करने पर बाहर के लोग मन ही मन में जरूर सोचते हैं कि ऐसा इनके परमेश्वर में क्या है जो ये परिवार अपने हर कार्य में परमेश्वर को प्राथमिकता देता है। आगे जाके आपके मित्र की अपेक्षाएं आपके परिवार वालों से यही होंगी कि वे अपनी प्लानिंग जो है वो अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, आपके हिसाब से बनाएंगे कि भैया इस परिवार को अगर संडे को पिकनिक लेके जाना है तो चर्च के टाइम पे प्रोग्राम मत बनाओ, आगे बना लो, तब ये परिवार चलेगा। ये उनकी अपेक्षाएं रहेंगी। आप बाहर वाले एक आदर्श मसीह परिवार से अपेक्षाएं रखते हैं कि वे ईमानदार, विश्वास योग्य होंगे, वे परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वे मिलनसार, प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले, नर्म लोग होते हैं, क्योंकि यही तो आप उन्हें प्रचार करते हो, यही तो उन्होंने मसीह परिवारों के लिए सुना है, यही तो उन्होंने मसीह के लिए सुना है। कलीसिया के सदस्य भी आदर्श परिवारों के सदस्य से अपेक्षाएं रखते हैं। सिर्फ बाहर वाले नहीं, कलीसिया के सदस्य भी एक आदर्श मसीह परिवार वालों से अपेक्षाएं रखते हैं कि जैसे इनका आचरण चर्च में रहता है वैसे ही इनका आचरण अपने घर पर रहता होगा। प्रियो, एक सांसारिक आदर्श परिवार के सदस्यों में बदलाव हो सकता है कि चर्च में जो वो दिखते हैं परंतु घर में उनका आचरण बिल्कुल विपरीत होता है। परंतु आदर्श मसीह परिवार के सदस्यों का आचरण चर्च और घर में दोनों जगह एक सा होता है। प्रियो, अंत में एक और है जो मसीह परिवारों से अपेक्षाएं रखता है, वे कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है, जो चाहता है कि हर मसीह परिवार की नींव चट्टान पर रखी जाए, और चट्टान कुछ और नहीं है प्रियो, और चट्टान है परमेश्वर का वचन। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 24 से 27वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, जी इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो लोग एक आदर्श मसीह परिवार बनाने के उत्सुक हैं, वे अपने परिवार की नींव उस चट्टान पर रख सकते हैं जो परमेश्वर का वचन है, जिसका अनुसरण करने से वो सारे गुण उस परिवार को हासिल हो जाते हैं जो एक आदर्श मसीह परिवार बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रियो, जब जागे तब सवेरा। इन बातों को अमल करने में अभी भी देरी नहीं हुई है। आप चाहें तो आज से, अभी से, तत्काल से एक आदर्श मसीह परिवार की नींव को
स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहें, चुनाव आपका है। परमेश्वर का वचन आपके लिए पहले भी खुला था, आज भी खुला है और हमेशा खुला रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन पर बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते सुंदर अवसर के लिए कि हम तेरी उपस्थिति में बैठने पाए मेरे खुदावन, तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे वचन का प्रचार होने पाया, तेरी महिमा के लिए गीत का गाया जाना, वचन का प्रचार किया जाना, सारी बातें तेरे तुझको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति यहाँ आराधना में थी, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना को देखते हैं, सम्मिलित होते हैं, हर एक जन, हर एक परिवार एक आदर्श मसीह परिवार होने पाए। और हमने तेरे वचन के माध्यम से जाना कि एक आदर्श मसीह परिवार कैसे बन सकता है। और पिता परमेश्वर, हम उन सारी बातों को अपने अपने परिवारों में लागू करने पाए और तेरे वचन अनुसार अपने परिवारों में सारी बातें मानने पाए प्रभु, और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। पिता परमेश्वर, सबसे प्रमुख बात यह है कि हम अपने परिवारों की नींव परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर बनाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आंधी तूफान कुछ भी आए, हमारा परिवार तुझ में स्थिर बना रहे। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संपूर्ण आराधना के माध्यम से सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको मिलने पाए। सारा आदर गौरव महिमा तुझको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आने वाले समय में हम फिर ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।